नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और भी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्त, आज हम प्रैक्टिस सेट नहीं बल्कि एक लेक्चर लेकर के उपस्थित हैं और क्लास एबीज का यह लेक्चर है और पॉइंट टू द पॉइंट हमने इकट्ठा किया है। एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को इकट्ठा किया है बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से दोस्त। तो एक इस लेक्चर को आप पूरा देखिए और फिर क्लास एबीज का एक भी क्वेश्चन आपका छूट जाएगा तो कहना, ठीक है। तो आज आप चेक ही कर लीजिए, देख लीजिए हमारा यह पूरा लेक्चर, ठीक है। देख लीजिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो चलते हैं हम क्लास एबीज की बात करते हैं। एबीज में आप जानते हैं बर्ड्स को शामिल किया गया है। बर्ड्स बोले दोस्त तो पक्षी, ठीक है। आज थोड़ा सा हम लेट भी हो गए, ठीक है। तो पक्षी के बारे में बात करते हैं। आज पक्षियों के पूरे जो प्रश्न भी बनते हैं, इसकी उत्पत्ति से लेकर इस पर एक जटिल से जटिल, सरल से सरल प्रश्न के बारे में। तो देखिए जरा, स्टडी ऑफ बर्ड। स्टडी ऑफ बर्ड, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षी का अध्ययन। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे दोस्त? वो कहलाता ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, पहला पॉइंट, ठीक है। और इस पक्षी में जो एबीज हम लोग पढ़ेंगे, क्लास एबीज, इसमें लगभग एबीज में जो लिविंग स्पीसीज हैं उनकी संख्या लगभग 9000 है। कितनी है? 9000 है। और स्टडी ऑफ, देखिए स्टडी ऑफ बर्ड हो गया ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड इग अर्थात पक्षियों के अंडों का अध्ययन, पक्षी के अंडे का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊलॉजी, ठीक है। ऊलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, फिर अंडा, पक्षी से अंडा आया, ऊलॉजी। अब पक्षी कहीं घोंसला बनाएगा तो पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ बर्ड नेस्ट क्या कहलाता है? नीडोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्त? नीडोलॉजी। और अगला पॉइंट्स, एक पक्षी एक देश से दूसरे देश में चला जाता है ना, तो उसके प्रवास अर्थात माइग्रेशन बोलेंगे तो पक्षियों के स्टडी ऑफ बर्ड माइग्रेशन, पक्षियों के स्थानांतरण का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है फिनोलॉजी, ठीक है। क्या? फिनोलॉजी। तो ये एक एक पॉइंट्स हैं, ऑर्निथोलॉजी, ऊलॉजी, नीडोलॉजी और फिनोलॉजी, ठीक है। अब आगे देखिए जरा, ये हैं एक फेमस, ठीक है, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को आप ध्यान रखिएगा, ये इनसे संबंधित प्रश्न आ भी चुका है दोस्त। डॉक्टर सलीम अली वाज द ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। ये भारत के महान ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, पक्षी विज्ञ हैं, पक्षी विज्ञ हैं। और इन्हें इसी कारण से क्या कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इंडिया का बर्ड मैन कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। यह पॉइंट्स ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, करा अरेंजमेंट ऑफ विंग्स। अरेंजमेंट ऑफ विंग्स, ठीक है, पंखों की व्यवस्था ऑन द बॉडी ऑफ बर्ड, यानी पक्षी के शरीर पर पंखों की व्यवस्था, ठीक है। पक्षी के शरीर पर पंख की क्या व्यवस्था, अरेंजमेंट, वो क्या कहलाता है? वो कहलाती है टेरिलोसिस। क्या कहलाता है दोस्त? टेरिलोसिस कहलाता है। इस बिंदु को ध्यान रखिएगा, टेरिलोसिस, ठीक है। पक्षियों के शरीर पर पंखों के अरेंजमेंट को टेरिलोसिस कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आखिर ये पक्षी कब डेवलप हुए थे, कब डेवलप हुए थे ये पक्षी, इनके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं आगे। देखिए जरा, अब यहां पर अगर हम ध्यान दें दोस्त, यहां पर ध्यान दीजिए, बर्ड्स आर ओरिजिनेटेड एट द एंड ऑफ जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक ईरा, ठीक है। मेसोजोइक ईरा को आपने जाना है कि जो मेसोजोइक ईरा है दोस्त, मेसोजोइक ईरा 3 पीरियड में बटा था। तेजस, ठीक है, तेजस, इसका मतलब ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिस्टेशियस, ठीक है, क्रिस्टेशियस। तो बर्ड कब ओरिजिनेट हुए, कब उत्पन्न हुए, किस पीरियड में? तो जुरासिक पीरियड में ये उत्पन्न हुए। कब? जुरासिक पीरियड में, जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक ईरा। कौन सा ईरा में? मेसोजोइक ईरा के जुरासिक पीरियड में। अब देखिए, अब यहां थोड़ा सा आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में भी पूछ लेता है, तो इसके बारे में 4 बिंदु हैं आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में। कितने पॉइंट्स हैं दोस्त? 4 पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा आर्कियोप्टेरिक्स वाज अ प्रिमिटिव बर्ड, सबसे प्रारंभिक जो पक्षी था वो था आर्कियोप्टेरिक्स। कौन था? आर्कियोप्टेरिक्स। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो पक्षी का गुण है यहीं से देखा गया। क्यों? क्योंकि इस आर्कियोप्टेरिक्स को बर्ड और रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। कहां? क्या कहा जाता है? आर्कियोप्टेरिक्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। इसके बारे में मैंने आपको सूत्र बताया था कि हमें याद रखिए, ABR इसका मतलब क्या है? ABR का मतलब क्या है? एक मतलब आर्कियोप्टेरिक्स, बी का मतलब बर्ड और आर्क मतलब रेप्टाइल। आर्कियोप्टेरिक्स को बर्ड और रेप्टाइल के बीच की कड़ी कहा जाता है। और इसके जीवाश्म की खोज कहां हुई थी दोस्त? ये प्रिमिटिव बर्ड तो था, इट्स फॉसिल वाज डिस्कवर्ड बाय एंड्रियाज वैगनर। यह भी प्रश्न आ चुका है, ठीक है। एंड्रियाज वैगनर ने इसके फॉसिल की खोज किया था, कहां? जर्मनी के बवेरिया स्थान से 1861 में।
जर्मनी में बवरिया से 1861 में एंड्रियास वैगनर ने आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म की खोज किया था। यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कनेक्टिंग लिंक तो मैंने बता दिया कि आर्कियोप्टेरिक्स रेप्टाइल और बर्ड के बीच की कड़ी है। और देखिए आर्कियोप्टेरिक्स की बीक कैसी होती है, इसकी चोंच कैसी होती है, वाज टूथे। इसमें इसकी चोंच में क्या थे, दांत थे। क्या थे दोस्त, दांत थे इसकी चोंच में। ठीक है, अगली खास बात आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स बिकेम एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो गया। कब विलुप्त हो गया, ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड। ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड में यह विलुप्त हो गया। मिसोजोइक के जुरैसिक पीरियड में यह उत्पन्न हुआ, ओरिजिनेट हुआ, और क्रिटेशियस पीरियड में यह क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, हम ए बीच के कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्त, आज घबराइएगा नहीं, जो आपका प्रैक्टिस सेट का सिस्टम चल रहा है वो चलेगा, डेली चलेगा, लेकिन आज थोड़ा सा हम व्यस्त हो गए दोस्त। जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है वो अरेंजमेंट नहीं कर पाए, जिस कारण से आपको यह लेक्चर हम आपको बता दे रहे हैं। क्या यह लेक्चर आप लोगों को ठीक नहीं है? और मैं आपको बता रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं दोस्त, कि पूरा अगर लेक्चर आपने देखा तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, पूरा कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से इसको इकट्ठा किया है एक एक प्रश्नों को। ठीक है, आप खुद देखिए। अब अगले हम इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं दोस्त। इसके कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो ध्यान दीजिए, मेन कैरेक्टर्स की अगर बात करें, ए बीज का मुख्य लक्षण क्या है, ध्यान दीजिए। फीदर्स मींस क्या, पंख। पक्षियों में अगर पंख नहीं है तो पक्षी क्या कहलाएगा दोस्त। ठीक है, मनुष्य में अगर बोलने की शैली नहीं है, हाथ नहीं है, और ये गाल नहीं है चिकने वाले, तो फिर मनुष्य क्या, स्त्री क्या, समझ रहे हैं। तो फीदर्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, इनके शरीर पर क्या होते हैं, पंख होते हैं। इनके शरीर पर क्या होते हैं, पंख यूं जाएंगे। और बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इनका शरीर कितने, 4 भाग में बटा होता है। पक्षियों का शरीर 4 भाग में बटा होता है। क्या, हेड, नेक, और ट्रंक धड़, और टेल मीन्स पूंछ। ठीक है, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ 4 भाग में बटे। कॉमन सी बात है, उस पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, भौकाल नहीं बनाएंगे उस पर। देखिए अगला कह रहा है, एक कवर ऑफ सॉफ्ट फीदर, मुलायम पंखों का एक कवर। ठीक है, घेरा, मुलायम पंखों का एक कवर, डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेटम कार्नियम, किसके भी उत्पन्न होते हैं, उनके मुलायम सॉफ्ट जो विंग्स होते हैं, सॉफ्ट जो फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं, उनका कवर जो होता है किसके डेरिवेटिव हैं, वो है स्ट्रेटम कार्नियम के डेरिवेटिव्स हैं, उसके भी उत्पन्न हैं। और एक बात और, सॉफ्ट जो फीदर्स हैं, सॉफ्ट पंख हैं, उनका कवर क्या कहलाता है, कॉल्ड प्ल्यूमेज। यह भी बात आप ध्यान रखिएगा, टेरिलोसिस और प्ल्यूमेज, इस बिंदु को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कवर ऑफ सॉफ्ट फीदर्स कॉल्ड प्ल्यूमेज, प्ल्यूमेज कहलाता है। अब देखिए पक्षी में भाई उसमें लिम्ब्स भी हैं, जो ये क्या है, 4 लिम्ब्स और एक हाइंड लिम्ब्स। तो पक्षियों में जो 4 लिम्ब होता है, अग्रपाद है, मॉडिफाइड इनटू विंग्स, वही पंख में रूपांतरित हो जाता है, अग्रपाद। फिर अग्रपाद रूपांतरित हो गया तो पश्चपाद क्या करता है, वो पैर में आ जाता है, उसमें टॉयज होते हैं। ठीक है, पादांगुली जिसे कहते हैं, 4 अभी दिखाते हैं आपको। लेकिन इसके अगले खास बात देखिए, स्केल्स आर फाउंड ओनली ऑन हाइंड लिम्ब। देखिए 4 लिम्ब तो मॉडिफाइड हो गए पंख में, लेकिन जो इसका जो हाइंड लिम्ब है, हाइंड लिम्ब भी होता है, 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब। ठीक है, उस पर स्केल होते हैं। और एवीज आर बाइपिडल, ए बीज कैसे होते हैं, द्विपादी, बाइपिडल, द्विपाद इसमें होते हैं, 2 पैर होते हैं। फीदर्स फॉर फ्लाइट, और इसमें पंख किसके लिए होते हैं, उड़ने के लिए होते हैं। पंख किसके लिए, उड़ने के लिए होते हैं। और यह भी क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट के अंदाज में, बिल्कुल देर नहीं करते हुए। ठीक है, इसीलिए तो मैंने पहले से इसको रखा है लिख करके, ताकि देर ना हो, समय ना वेस्ट हो। हाइंड लिम्स आर लार्ज, जो हाइंड लिम्स होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है। ईच फुट यूजुअली बियर्स 4 क्लॉज टूज। ठीक है, इसमें जो है इसका जो क्या जो
पीछे वाला होता है, हाइंड लिम्स होता है, बड़ा होता है, वो पैर होता है, तो क्लॉ 4 टॉयज होते हैं। देखिए पादांगुली, अब इसकी संरचना अगर पक्षियों के पैर की देखा होगा दोस्त तो कुछ इस तरह से इसके पंजे जो होते हैं, पंजे एक पीछे वाला और एक 3 आगे वाला, ठीक है। तो 1 2 3 4 होते हैं ये, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन आ चुका है, एक छोटा सा पीछे से 3 सा आगे से, ठीक है। तो कितने 4 क्लाउड टॉयज होते हैं। अगला देखिए एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ फीदर। देखिए इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल होता है, किस किस रूप में होता है पक्षी में? बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल भी तो होता है, इसमें बोन्स होता है, ठीक है, हड्डी होती है लेकिन खोखली होती है, और उसकी हड्डी के बारे में अलग से बात करते हैं भी, ठीक है। लेकिन फीदर्स के एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ फीदर्स, स्केल्स एंड क्लॉथ। जो ये होता है बाह्य कंकाल, वो किस में बटा होता है? वो पंख के रूप में होता है, स्केल्स के रूप में होता है और क्लॉज के रूप में होता है, ठीक है। अब इसके हार्ट के बारे में बात करेंगे। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। इसमें हृदय कितना होता है? 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइनस वेनसस एब्सेंट, साइनस और वेनसस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इस बात को जरा गौर करिएगा। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। स्कूल यह भी तो आ चुका है दोस्त। स्कूल मोनोकंडाइलिक होती है, ठीक है, क्योंकि एक ऑक्सीपिटल, ठीक है, मोनोकंडाइलिक होती है। दैट इज 1 ऑक्सीपिटल कंडाइल, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीपिटल कंडाइल होता है, ठीक है, इसलिए मोनोकंडाइलिक इसमें स्कूल होती है। अगली खास बात ये कि दी बोन्स आर लाइट एंड न्यूमैटिक बोन्स होती है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पक्षियों की जो हड्डी होती है वो कैसी होती है? न्यूमैटिक होती है। तो ध्यान रखिएगा न्यूमैटिक। और हालो होती है, हालो होती है मतलब खोखली होती है। न्यूमैटिक होती है, खोखली होगी, अर्थात उसमें बोन मैरो नहीं होता है, अस्थि मज्जा नहीं होता है पक्षियों के हड्डी में, ठीक है। पक्षियों की हड्डियां न्यूमैटिक होती हैं और उसमें अस्थि मज्जा नहीं होती, नो बोन मैरो, ठीक है, इसमें कोई बोन मैरो नहीं होता। यह क्वेश्चन भी आ चुका है मेरे भाई, ठीक है। अगला देखिए, अगली खास बात, एवीज आर होम्योथर्मिक। क्या होते हैं? एवीज होम्योथर्मिक होते हैं, अर्थात क्या? वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड इसका मतलब क्या है? इनके शरीर का जो ताप है वो एक सा रहता है। ये नहीं कि ठंडी के समय में ठंडे हो जाएं, गर्मी के समय में गर्मी हो जाए, ठीक है, गर्म हो जाए, गर्मी आ जाए, ठीक है। तो ऐसे नहीं है। देखिए मैंने इसके लिए फार्मूला भी बताया था, BMW। बर्ड मैमल्स कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। बर्ड और मैमल्स हम लोग भी, अब ठंड हो चाहे जहां भी हो, हम लोगों को बर्फ में घुसा देंगे तो क्या हम लोगों का टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कम हो जाएगा? क्या ज्यादा हो जाएगा? क्या नहीं ना। उसी तरह से इनका भी टेम्परेचर है, वो नियत ताप रहता है, ठीक है, इनके शरीर का। तो BMW आप याद रखिएगा, होम्योथर्मिक कहलाते हैं ये। अगली खास बात, माउथ इज प्रोवाइडेड विथ हॉर्नी बीक। एक हॉर्न, भोपुआ की तरह इसमें बीक होती है, चों करता है जो, ठीक है, हॉर्नी बीक होता है। अगली खास बात, आईज आर प्रोवाइडेड विथ पेक्टिन। ये बात ध्यान रखिएगा कि इसके आई में क्या होता है? पेक्टिन होता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी आप देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। एक पे एक पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर पूरा लेक्चर अभी देखा तो एवीज की ऐसी की तैसी हो जाएगी, और अगर आपने देखा नहीं होगा, इसके अध्ययन नहीं किया होगा, एक एक पॉइंट्स आपके अंदर आ जाएगा। देखिए अगली खास बात क्या है दोस्त, इसको भी देख लेते हैं। और आज प्रैक्टिस सेट नहीं है तो कई लोग भागे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आज मजा नहीं आएगा, असली मजा तो इसी में है मेरे भाई, असली मजा तो इसी में है, ठीक है। देखिए जरा, यही तो आता है, इसको अगर संभाल लिया तो प्रैक्टिस सेट तो आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी मर्जी मेरे भाई। देखिए ओनली राइट एरोटिक आर परसिस्ट, इसमें केवल दाहिने एरोटिक, ठीक है, महाधमनी परसिस्ट होती है। और दूसरी पॉइंट्स क्या? ओनली लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट परसिस्ट, इसमें केवल लेफ्ट ओवरी, और कह दीजिए कि ओवरी होती है, लेफ्ट ओवरी फंक्शनल होती है, ठीक है, अर्थात इसमें केवल बाईं ओवरी होती है और ओविडक्ट, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आया है, ठीक है दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा। अगली बात क्या है? एग्स आर मैक्रोलेसिथल, इसका अंडा मैक्रोलेसिथल होता है। और इसमें क्लीवेज जो विदलन होता है वो कैसा होता है? मीरोब्लास्टिक होता है एंड डिस्क्वाइडल होता है। मीरोब्लास्टिक एंड डिस्क्वाइडल, कौन? क्लीवेज। इस बात को अब इस बार ध्यान रखिएगा, इस बार की परीक्षा के लिए। अगली बात, स्किन विदाउट ग्लैंड्स, इसकी जो त्वचा है बिना ग्रंथियों की होती है। ओनली क्यूटेनियस ग्लैंड इज यूरोपाइजियल ग्लैंड, केवल क्या होती है इसमें? क्यूटेनियस ग्लैंड। कौन सी? यूरोपाइजियल अथवा प्रीन ग्लैंड्स कह दीजिए। एट द टेल बेस, कहां? पूंछ के आधार पर कौन सी ग्रंथि होती है?
प्रीन ग्लैंड होती है, प्रीन ग्लैंड या यूरोपाइजियल ग्लैंड होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी इसी से तो क्वेश्चन आया है, इसके बारे में आगे मैं और बात करने वाला हूं, प्रीन ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, और फ्लाइट मसल, अब ये आप याद रखिए दोस्त, फ्लाइट मसल के बारे में। ठीक है, जोड़ने वाली मांसपेशियां होती हैं, उड़ने की मांसपेशियां होती हैं 3 प्रकार की, पेक्टोरल मसल, एक्सेसरी मसल और टेंसर मसल। पेक्टोरल मसल, एक्सेसरी मसल और टेंसर मसल। अब ये जो पेक्टोरल मसल होती है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पेक्टोरल माइनर, पेक्टोरल मेजर। और इसमें जो पेक्टोरेलिस मेजर होता है, पेक्टोरेलिस मेजर होता है, सॉरी पेक्टोरेलिस मेजर, पेक्टोरेलिस माइनर। तो जो पेक्टोरेलिस मेजर होता है यही सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल फ्लाइट मसल होती है। ये भी क्वेश्चन अगर पूछ ले कि बर्ड्स में सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल फ्लाइट मसल्स कौन सी होती है, तो वह है आपका आंसर होगा मेरे भाई, वह होगा पेक्टोरेलिस मेजर। तो यहां से यूनिक क्वेश्चन बन रहे हैं। पेक्टोरेलिस मेजर होता है, वो बड़ी होती है और मोस्ट पावरफुल फ्लाइट मसल होती है। ठीक है, और फ्लाइट मसल कितने प्रकार? 3, पेक्टोरल मसल, एक्सेसरी मसल, टेंसल मसल। आगे चलते हैं, अगली खास बात देखते हैं कि क्या है इसमें अगली खास बात। देखिए, अगली बात यह है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, कि वर्टिब्री आर हेट्रोसिलस और सैडल शेप्ड। जो इस वर्टिब्री होती है कैसे होती है? हेट्रोसिलस। यह भी क्वेश्चन तो आ चुका है, यह क्वेश्चन आ चुका भाई टीजीटी पीजीटी में। ठीक है, और किस शेप्ड का? अथवा सैडल शेप्ड होता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात जो बार बार पूछा है उसके बारे में हम छोड़ेंगे नहीं उस पॉइंट को। देखिए, 3 मेन बोन, इसमें बर्ड में 3 मुख्य हड्डी को जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी सभी हड्डियों को तोड़ के खा जाइए, कोई बात नहीं। 3 हड्डियों को जरूर याद रखिएगा। कौन कौन सी? फर्कुलम और सिंसैक्रम और पाइगोस्टाइल। ठीक है, फर्कुलम, सिंसैक्रम और पाइगोस्टाइल, ये 3 हैं हड्डी। ठीक है, कौन? फर्कुलम, सिंसैक्रम, पाइगोस्टाइल। ठीक है, फर्कुलम को फर्कुला भी कहिए अथवा विष बोन कहते हैं, इच्छा अस्थि कहते हैं, इसको इच्छा अस्थि कहते हैं, फर्कुलम अथवा विष बोन, अथवा इसी को विष बोन को और क्या कहते हैं? मेरी थॉट बोन कहते हैं। 3 नाम हैं, फर्कुलम अथवा विष बोन अथवा मेरी थॉट बोन। इसको ध्यान रखिएगा। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हेल्प इन डायरेक्शन चेंज, दिशा परिवर्तन में ये मदद करती है। जैसे चिड़िया जा रहा है ना, और ये किस शेप्ड की होती है? इसको ध्यान रखिए, यही होता है वी शेप्ड का। किस शेप्ड का होता है? यह वी शेप का होता है यह हड्डी, फर्कुला अथवा विष बोन, मेरी थॉट बोन। ये वी शेप्ड की होती है और बिलो द नेक, गर्दन के ठीक कहाँ होती है? नीचे होती है। और यूं चिड़िया को यूं मूव करना हुआ तो क्या करती है? चेंज हो जाती है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, दूसरी जो सिंसैक्रम होती है ये किस में मदद करती है? ये मदद करती है हेल्प इन बॉडी बैलेंस, यानी मैंने बताया था स से सिंसैक्रम और स से शरीर, स से संतुलन, शरीर का संतुलन बनाती है। कौन? सिंसैक्रम। ठीक है, अब पाइगोस्टाइल पूंछ की तरफ होती है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ लास्ट 3 और 4 टेल वर्टिब्री, लास्ट 3 या 4 वर्टिब्री के क्या होती है? फ्यूजन से बनती है पाइगोस्टाइल। ठीक है, और एक बात और यहां रखिए, फर्कुला के बारे में एक पॉइंट तो यहां छूटा ही जा रहा था भाई, फर्कुला के बारे में कि 2 क्लेविकल्स प्लस 1 इंटरक्लेविकल, 2 क्लेविकल और 1 इंटरक्लेविकल से ही बनती है क्या? फर्कुला बोन। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस खास बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली बात क्या है उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। देख रहे हैं आप पूरा दोस्त, मैं आपको बता दूं पूरा निचोड़ है इसमें, पूरा निकाल लिए हैं इसका मसाला। ठीक है, क्रॉप, पक्षी की बात आए क्रॉप न आए ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्रॉप सिक्रीट्स, प्यार की बात आए लल्ला मजनू को याद ना करे कोई, ये हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से अगर पक्षी की बात आ रही है दोस्त तो क्रॉप और अथवा कह दीजिए आप जो कबूतर है तो पिजन मिल्क ना आए और गिजार्ड ना आए, क्रॉप ना आए, एसोफेगस में ऐसा असंभव है। तो देखिए जरा, क्रॉप सिक्रीट्स पिजन मिल्क, क्रॉप क्या स्रावित करता है? पिजन मिल्क। अभी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में आपने दिखाया था दोस्त, यह है बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा पॉइंट ये जो इसोफेगस होता है, इसोफेगस आहार नाल आगे मॉडिफाइड हो जाता है किसमें? क्रॉप और गिजार्ड में। क्रॉप और गिजार्ड में यह आहार नाल मॉडिफाइड हो जाता है आगे चल करके। ठीक है, किसमें किसमें? क्रॉप और गिजार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्रॉप का काम क्या होता है? क्रॉप फॉर क्विक फूड इंजेक्शन,
भोजन को अंतर्ग्रहण करता है सबसे पहले भोजन को, उसके बाद स्टोर करता है, स्टोर भी कर लेता है, उसके बाद अब भोजन जाता है किसमें, गिजाड़ में। गिजाड़ का काम होता है, गिजाड़ फॉर क्रशिंग द फूड, इसको क्या करता है, फूड को, भोजन को गिजाड़ में क्या करता है, जैसे कुछ चुग रहे हैं ना दाना, कंकड़ उंकड़ भी आ गए तो इसमें आ गए तो इसमें क्रश करते हैं, पीसते हैं, समझ रहे हैं, पीसते हैं, उसमें भोजन को क्रश करते हैं। किसमें यह काम होता है, क्रशिंग द फूड, गिजाड़ में, ठीक है, ये फंक्शन भी पूछ सकता है। अगली बात क्या है, अगली बात को देखें, पिजन, कबूतर, पिजन मिल्क इज सीक्रेटेड बाय बोथ सेक्सेस। देखो एक खास बात है, वैसे जो मेल है नर दूध देता है क्या, गाय दूध देती है, और गाय का जो पति है सांड दूध देगा, नहीं देगा है ना। लेकिन कबूतर में क्या है कि कबूतरी भी और कबूतरा भी दोनों में क्या होता है, पिजन मिल्क, ठीक है। तो वही कह रहा है कि दोनों जो है, दोनों में, मेल में भी और फीमेल में भी दोनों सीक्रेट करते हैं क्या, पिजन मिल्क सीक्रेट करते हैं, स्रावित करते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगली, गाल ब्लैडर अब्सेंट, गाल ब्लैडर बर्ड में क्या अब्सेंट है, 3 चैम्बर्ड क्लोएका प्रेजेंट, इसमें 3 चैम्बर वाला क्लोएका भी होती है। एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिए मेरे भाई, इसको आप याद भी कर लीजिए किसी तरीके किन प्रकार ने, चाहे रट्टा मार से याद हो चाहे समझ के याद हो, लेकिन याद करिए, एक एक पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। अगला है लंग्स फॉर रिस्पिरेशन। देखो बहुत से लोग भागे जा रहे हैं, आकर के देख रहे हैं कि नहीं प्रैक्टिस सेट चल रहा है, भाग रहे हैं, तो भागने दीजिए दोस्त, भागने दीजिए। लेकिन यह है आपका लेक्चर, डेली चलेगा। आज मैंने बताया कि क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं हो पाया, जिस कारण से आपका ये लेक्चर लेकर आया। क्या लेक्चर आपके लिए गलत है क्या? बहुत लोगों की डिमांड थी मेरे भाई, बहुत लोगों की डिमांड थी, ठीक है। मैं PDF भी इसका आपको आप अपने जो है क्या कहते हैं उसको यार, टेलीग्राम पर मैं इसका PDF डाल दूंगा मेरे भाई, डाल दूंगा, ठीक है। बार बार आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, डालूंगा भाई। देखो जरा, लंग्स फॉर रिस्पिरेशन, श्वसन के लिए इसमें फेफड़े होते हैं। एयर सैक चिड़िया उड़ता है, एयर सैक होता है, उसमें हवा भरी होती है। हेल्प इन फ्लाइंग, उसके उड़ने में मदद करती है अगर उसमें एयर सैक है तो, ठीक है, एयर सैक है तो। और बॉडी वेट में मैंने बताया था कि बॉडी वेट को कम करने में भी एयर सैक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। अगली देखिए, सैरिंग्स, साउंड बॉक्स, सैरिंग्स अथवा साउंड बॉक्स जहां से ध्वनि निकलती है, इज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, क्या करता है, साउंड निकालता है, कौन, सैरिंग्स, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, सैरिंग्स को, ठीक है। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। एब्सेंट इन रैटटी, अर्थात अब यहां एक बात ध्यान रखिए, सैरिंग्स जो होता है रैटटी में कौन है, फ्लाइटलेस बर्ड, जो उड़ नहीं पाते मेरे भाई, जो न उड़ने वाले हैं, उन पक्षियों में सैरिंग्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। और यह भी तो क्वेश्चन आया है, आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, पक्षियों का जो आरबीसी होता है कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस युक्त होता है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट्स की हम बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट्स क्या है उसको भी जरा ध्यान रखिए। कह रहा है सोलन बेसल पार्ट ऑफ स्टर्नम का आधार वाला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, वो कहलाता है कील। अब देखो इस कील को समझो, कील तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, समझिए। जैसे यहां पर पक्षी तो हमसे बन नहीं पा रहा, लेकिन हम बता रहे हैं थोड़ा गोचू मोचू बना के। अब ऐसा अगर पक्षी है, इसमें कुछ इस तरह से है, अगर पक्षी ऐसा समझो। अब ये वाला तोंदू वाला यहां का पोर्शन जो यहां का होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा फूला है ना, ये वाला सोलन पार्ट होता है। तो इस भाग को क्या कहेंगे, इसे कहते हैं, इसका देखिए कह रहा है सोलन बेसल पार्ट ऑफ स्टर्नम का ही सोलन बेसल पार्ट होता है, इसे कील कहते हैं। और ज्वाइंट प्लेन फॉर फ्लाइट मसल्स, और उड़ने में मदद करता है, अर्थात ये किसमें केवल विकसित होता है, फ्लाइंग बर्ड्स में। किसमें, फ्लाइंग बर्ड्स में। कील इज हाईली डेवलप्ड इन फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग बर्ड में क्या उपस्थित होता है, कील मेरे भाई, इसको आप ध्यान रखिएगा, कील, ठीक है। अब आगे देखिए जरा, आगे अगली इसकी खास बात क्या है, रिब्स ऑफ बर्ड, जो बर्ड में पसलियां होती हैं, बाइफिड, द्विशाखित होती हैं। इसकी पसलियां कैसी होती है, द्विशाखित। एंड यूनिसिनेट प्रोसेस, ठीक है, यूनिसिनेट प्रोसेस में ऐसे पूरा एकांत में चलती हैं, ठीक है। अगली खास बात यह है, क्रैनियल नर्व्स आर 12 पेयर, 12 जोड़ी इसमें क्रैनियल नर्व भी होती हैं। पूरे मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इकट्ठा कर दिया है मेरे भाई, ठीक है। क्रैनियल नर्व कितना जोड़ी, 12 जोड़ी। अगला है द स्किन अराउंड द नॉस्ट्रिल, स्किन अराउंड द नॉस्ट्रिल सेंसरी इन बर्ड दैट इज कॉल्ड सेरी। देखिए इसमें क्या होता है, उसकी चोंच के ऊपर मैंने बताया था, अगर पक्षी है उसकी ये चोंच है,
देखिए ये नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के ऊपर क्या होता है, इमांसल युक्त थोड़ी संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेरी। तो ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन जरूर आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन आई, आई में क्या होता है, एक निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होती है किसमें, आई में, ठीक है। अगली बात, पेक्टेन तो मैंने बताया था कि पेक्टेन भी होती है। पेक्टेन इज कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, एक कंघा युक्त संरचना होता है पेक्टेन, ऐसे कंघा युक्त संरचना होती है पेक्टेन, फाउंड इन द आई ऑफ ऑल बर्ड, सभी बर्ड के आंख में होती है पेक्टेन, और केवल किसको छोड़कर, कीवी, कीवी की आंख में पेक्टेन अब्सेंट होता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवी की आंख में पेक्टेन नहीं होता है, अब्सेंट होता है। अगली खास बात, इसी पेक्टेन के कारण एक्यूट विजन होता है, इसमें टेलीस्कोपिक विजन होता है, बहुत सूक्ष्म दृष्टि होती है, दूर दृष्टि होती है इसमें पक्षियों में, ठीक है, ड्यू टू पेक्टेन, किसके कारण, पेक्टेन की उपस्थिति के कारण। अगली बात, बर्ड्स आर मोनोडेल्फिक, बर्ड्स कैसे होते हैं, मोनोडेल्फिक होता है, इसका मतलब क्या है, ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट इज फंक्शनली फीमेल, यानी फीमेल बर्ड में केवल लेफ्ट बाई ओवरी, लेफ्ट ओविडक्ट ही फंक्शनल होती है, इस कारण इसमें एक टर्म आता है कि बर्ड कैसे होते हैं, मोनोडेल्फिक होते हैं, कैसे होते हैं, मोनोडेल्फिक होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगली खास बात क्या है कि बर्ड्स आर यूनिसेक्सुअल, जो पक्षी होते हैं एक लिंगी होते हैं, अर्थात एक पक्षी में एक ही लिंग होगा, या नर ही होगा या मादा ही होगा। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता इज वेल मार्क्ड होता है, अर्थात इसमें अलग अलग होते हैं, ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखती है लैंगिक द्विरूपता। अगली खास बात, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, निषेचन आंतरिक होता है, इंटरनल होता है, और पेरेंटल केयर वेल मार्क्ड होता है, इसमें पैतृक संरक्षण का गुण होता है, अर्थात जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों की क्या करते हैं, सेवा, अर्थात अंडे सेते हैं, ठीक है, बच्चे को भी सेते हैं, तो पेरेंटल केयर इसमें देखने को मिलता है। अगली खास बात क्या है दोस्त, इसको भी ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इसमें यह भी तो क्वेश्चन आ चुका है, इसमें एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, इस कारण यह क्या कहलाते हैं, एमनियोटा कहलाते हैं। क्या होते हैं, एमनियोटा होते हैं, एमनियोट्स कहलाते हैं। एक कपुलेटरी आर्गन इज एब्सेंट, इसमें कपुलेटरी आर्गन नहीं होता है, इन ऑल बर्ड, सभी पक्षियों में, एक्सेप्ट किसके अलावा, इन रैटिटी, गीज, डक्स, रैटिटी फ्लाइटलेस बर्ड, ठीक है, जानते हैं आप, और गीज बतख की तरह, उसकी प्रजातियां थोड़ी सी बड़ी हैं, और बतख में इनमें क्या होता है, इनमें कपुलेटरी आर्गन्स होता है। देखिए कपुलेटरी आर्गन एब्सेंट होता है ऑल बर्ड में, लेकिन एक्सेप्ट इसके अलावा, यह बात आप ध्यान रखिए, यह भी क्वेश्चन घुमा सकता है, आ सकता है। अगली बात, 4 टाइप्स ऑफ फीदर्स, इसमें 4 प्रकार के पक्षियों में पंख होते हैं, कितने, 4 प्रकार के पंख होते हैं, कौन कौन से, क्विल फीदर्स और कंटूर फीदर्स, फिलोप्ल्यूम्स और डाउन फीदर्स, ठीक है, क्विल फीदर, कंटूर फीदर और फिलोप्ल्यूम्स और डाउन फीदर, कितने प्रकार के पंख होते हैं, 4 प्रकार के पंख होते हैं। आप देख रहे हैं सबसे छोटा पंख कौन है, डाउन फीदर्स है। अगला देखिए, लैरिंग्स विदाउट वोकल कार्ड, इसमें जो लैरिंग होता है बिना वोकल कार्ड्स का होता है, और इसमें जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, यूरिक एसिड इज मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो दोस्त ये लेक्चर आपको कैसा लगा, हमारा जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन इस तरीके से लेक्चर हमने जो बनाया है, यह लेक्चर कैसे हैं दोस्त, एक बार कमेंट में जोरदार कमेंट करके बताइए, ठीक है। ओके, आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।